हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल और यू आर गोइंग वेल टू। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आपके चैनल नॉलेज कैंपस पे। तो हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है विजन आई। इसके नोट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर जो वैल्यूएटेड मटेरियल्स होते हैं। इसमें हम जनरल स्टडीज़ को कवर करेंगे, इकॉनमी की। ठीक है, इसके चार पूरी की पूरी चार बुक्स हैं और चारों के चारों बुक्स को हम कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है। इफ अगर आपको करना है क्या है, इफ अगर आप विजन आई के नोट्स अगर आपके पास है तो आपको रीडिंग लगानी है। ठीक है, और साथ साथ आपको हमारी जो वीडियो है सामने है उसको आपको पढ़ना है, जिससे क्या होगा, आपकी रिवीजन चलती रहेगी। ये, और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि नोट्स को कंप्लीट एक्सेस करना, सामने आपको स्क्रीन पर नंबर लिख रखा है, इसके थ्रू भी आप नंबर को व्हाट्सअप करके आप अपने नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट देख लेते हैं सबसे पहले, क्या कंटेंट होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि हम पढ़ेंगे पार्ट टू, मतलब इसकी जो सेकंड बुक है उसको समझेंगे। इसका कंटेंट क्या है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को मिलनी पड़ने वाले हैं हम इसके अंदर। ठीक है। कंटेंट्स क्या है इसके, परिचय क्या है। सबसे पहले इसका आपका आएगा, आपका परिचय आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ आएंगी आपकी इसके अंदर। ठीक है, कृषि सब्सिडीज़ होगी। ठीक है। इसका इसी के अंदर आपका आएगा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, इसके प्रकार क्या होता है, भारत में कृषि सब्सिडी के प्रकार। इसमें आपका एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़ हो गया, अंतर्निहित इनपुट सब्सिडी हो गया, आउटपुट सब्सिडीज़ हो गया, खाद्य सब्सिडीज़ हो गया, कृषि सब्सिडी के प्रकार। ठीक है। एक्सप्लिसिट हो गया आपका, इनपुट इम्प्लिसिट हो गया आपका, आउटपुट हो गया, फूड सब्सिडीज़ हो गया। ठीक है। तो फिर डायरेक्ट सब्सिडीज़ को समझेंगे, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ को समझेंगे। ठीक है। इशू रिलेटेड टू दी आपका सब्सिडीज, जब ये सब्सिडीज देते हैं तो क्या क्या समस्या का अपना सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपका हो गया। ठीक है। कृषि मूल्य निर्धारित नीतियाँ। ठीक है, एमएसपी को निर्धारित करने वाली जो नीतियाँ उनको समझेंगे। ठीक है। थर्ड वन में आपको समझेंगे क्या, आपका है एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज हो गया आपका। फिर इसमें आएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, को बोलते हैं क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। फिर हमें नीट ऑफ एमएसपी पॉलिसी, हमें एनएसपी नीति की आवश्यकता की, उसको समझें। क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक इसका लागू करना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें आपका आएगा नीड ऑफ एमएसपी होगा, क्रिटिकल एवोल्यूशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्म एक्ट 2020, नदर इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कृषि अधिनियम जो 2020 में आया था उसको हम समझेंगे। इसके तहत क्या कहते हैं, बड़े लेवल पे भारत दिल्ली में दंगे हुए थे। ठीक है। और सरकार के मूल्य निर्धारण नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझते हैं। फिर पिछले वर्षों के हम यूपीएससी के प्रश्न पढ़ेंगे। फिर जीएस मेंस के जो टेस्ट सीरीज होंगे उनको भी हम इसको लगाएंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेलिंग फीचर्स ऑफ द गिवन टैक्स गिवन सब्सिडी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, की पॉइंट समझते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है कृषि में सरकार की भूमिका क्या होती है, गवर्नमेंट रोल ऑफ द गवर्नमेंट रोल इन दी एग्रीकल्चर, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। थोड़ा मैं कंटेंट इसका बड़ा कर लेता हूँ। इंसर्ट होम।
गवर्नमेंट रोल इन द एग्रीकल्चर, कृषि में भारत सरकार की क्या भूमिका रही है इसको हम समझते हैं, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, फोकसिंग ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, प्राइस एडेप्टेबिलिटी एंड फार्मर इनकम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कृषि क्षेत्र में भारत की क्या भूमिका रही है उसको समझते हैं। भारत सरकार कृषि क्षेत्र का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, अपलिफ्टमेंट में, जिसमें आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन, आधुनिक तकनीक और इनपुट को अपनाने के लिए छोटे उत्पादकों को सहायता प्रदान करना, मूल्य अस्थिरता को कम करना, कृषक परिवारों की आय में सुधार शामिल है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप के रूप, और ये किस तरीके से सरकार करती है, ठीक है। दीज इंटरवेंशंस इंक्लूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, डोमेस्टिक पॉलिसीज लाइक प्राइस सपोर्ट, डायरेक्ट पेमेंट्स एंड इंपोर्ट सब्सिडीज। मतलब कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब सरकार चाहती है कि जो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फले फूले, क्योंकि आपको पता होगा बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग कृषि में अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है, 2024 आ चुका है। तो इस जो परसेंटेज है उसको तो इसमें क्या कहते हैं, बड़े स्तर पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उत्पादन या इनपुट बनाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका इनकम इनक्वालिटी है, आय का असमान वितरण है, उसको कम करने के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे काम करती है, जिससे क्या हो, कृषि क्षेत्र ऊपर उठे। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात पॉलिसीज होगी, डोमेस्टिक पॉलिसीज मतलब कि घरेलू नीतियाँ होगी, ठीक है। इसमें आपका सपोर्ट प्राइस हो गया, समर्थन नीतियाँ होगी, डायरेक्ट पेमेंट मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, किसान निधि सहायता के तहत किसानों के बैंक में सीधा पैसे डाल दिए जाते हैं, वो हो गए। इनपुट सब्सिडीज हो गया, सरकार खाद बीज इनको खरीदती है, उन पर क्या देना, सब्सिडी देना, प्रदान करना, ठीक है। फोकस और इनपुट सब्सिडीज, ठीक है, सरकार क्या करती है, focus on input among domestic support infrastructure, instrument, input subsidies and प्रोडक्ट प्राइस सपोर्ट आर वाइडली यूज्ड। सरकारी, ठीक है, इनपुट सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित, घरेलू सहायता उपकरणों में इनपुट सब्सिडी मतलब जो सरकार खेती करने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करती है, ठीक है, शुरुआती तौर पर, जिसमें आपका बीज होगी, खाद हो गया, यूरिया पोटास हो गया, ठीक है। इनमें क्या देती है सरकार, सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब क्या, सरकार उन चीज़ों को महंगा खरीदेगी, ऑब्वियसली बात है, और उनको कम दामों में किसको प्रोवाइड करेगी, वो देगी। आप जैसे मान के चलो कोई खाद की बोरी आती है, फर्टिलाइजर आता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर था, उसकी वैल्यू थी कितनी, 500 रुपये मार्केट के अंदर। सरकार क्या खरीदेगी, उसको खरीद लेगी और उसी खाद को 200 या 100 रुपये में दे देगी, किसको, किसानों को, ठीक है। जिससे क्या हो, 300 रुपये कौन भर रहा है, सरकार भर रही है अपनी जेब से, ठीक है। इनपुट सब्सिडी इनको बोलेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। एंड उत्पाद समर्थन मूल्य व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ाऊंगा एमएसपी के बारे में तो उसके बारे में अच्छे से देखें। डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी, सब्सिडीज का मतलब क्या उसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। सब्सिडी इज अ गवर्नमेंट पेमेंट टू इंडिविजुअल और बिजनेसेस ऑफन टू इंकरेज स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। सब्सिडी व्यक्तियों या व्यवसाय को सरकार द्वारा दिए जाने वाले भुगतान हैं, जिसके अक्सर जिसे आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। जैसे बढ़ती आर्थिक गतिविधि, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो होती है जिसके अंदर क्या शामिल होता है, आपका आपका लेन देन शामिल होता है, ठीक है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपका डिमांड हो गया, एक्सपेंस हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सारी के सारी क्या है आपका क्या है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि आप खरीदारी करते हो, जैसे आप क्या एक कुछ पैसे खर्च करोगे, दूसरी इनकम की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, फिर इनकम सेविंग के रूप में बैंकों में जमा हो जाएगी, फिर वे बैंक क्या लोन दे देंगे, जिससे क्या हो रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी चलता रहता है। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि वन मैन एक्सपेंसेस इज अनदर मैन इनकम। एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की क्या होती है, आय होती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, सब्सिडी में क्या होती है, सब्सिडी डायरेक्ट करती सरकार, क्या करती है उनको कोशिश करती है कि उनको आर्थिक लाभ, ये मौद्रिक सहायता दी जाए, मॉनेटरी हेल्प दी जाए, जिससे क्या हो सके उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो उसमें क्या हुआ, उसमें चीज़ें उनकी जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी अच्छी अच्छी होगी, अधिक होगी, जितनी कॉम्प्लेक्स होगी एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो जो इकोनॉमी क्या होगी उतनी ही फली फूलेगी। आपको चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आपने इन्वायरमेंट में पढ़ते हो ना कि फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स हो उतना ही बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा होता है, उसी तरीके इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, जितनी मतलब जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक रेशनल ऑफ दिस सब्सिडीज, ठीक है।
सब्सिडी का आर्थिक औचित्य मतलब कब तक इसको दिया जाना चाहिए, नहीं देना जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे सवाल भी तो उठते हैं इन चीज़ों पर कि सब्सिडी देना कहाँ तक सही है। ठीक है। इंसेंटिव प्रोडक्शन, उत्पादन को प्रोत्साहित करना। Subsidies encourages farmer to invest in productive activities leading to higher input and national income। ठीक है। सब्सिडी किसानों को उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उच्च उत्पादन राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। उनको पता हो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो होता है कार्य बल का एक किस में लगा हुआ है, आपका आपका वर्किंग वर्किंग पीपल्स का किस में लगा हुआ है, एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। ठीक है। अगर मानकर उनको प्रोत्साहित दिया, किसानों को सब्सिडीज दी जाए, कम दामों पर बीज खाद या फिर अन्य सुविधाएं, बिजली पानी इनकी व्यवस्था की जाएगी, तो सर क्या होगा, obvious बात है वो इन कामों करने के वो प्रोत्साहित होंगे। जैसे प्रोत्साहित होंगे तो क्या होगा, वो काम करेंगे, उससे उनकी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। ठीक है। जिससे नेशनल इनकम पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। प्रमोट डिजायरेबल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, वांछनीय उत्पाद संरचना को बढ़ावा देना। ठीक है। दे कैन गाइड प्रोडक्शन टुवर्ड्स सोशली डिजायरेबल गुड्स। ठीक है। वह उत्पादन को सामाजिक रूप से वांछनीय वस्तुओं की और निर्देशित कर सकती है। मतलब कि एक ऐसी वांछनीय, मतलब कि जिनको बनाना बहुत जिसको प्रोडक्शन बहुत कम, जैसे गेहूं चावल आटा, ये सारी सारी की सारी क्या है, ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके जो सोशल जस्टिफिकेशन ऑफ सस्टेज। ठीक है। आप समझते हैं कैटलिस्ट ऑफ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, उच्च जोखिम वाली निवेशों के लिए उत्प्रेरक। सब्सिडी उच्च पूंजी और जोखिम आवश्यकता वाले सामाजिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में निवेश का समर्थन कर सकती है। ठीक है। सब्सिडी कैन सपोर्ट इन्वेस्टमेंट विथ हाई कैपिटल एंड रिस्क रिक्वायरमेंट इन सोशली बेनिफिशियल एरिया। मतलब कि अगर आप सब्सिडी अगर प्रोवाइड करते हो ऐसे एरियाज में जहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत से लोग गरीब पिछड़े आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं, उनको सब्सिडी की सहायता होती है। जैसे मान के चलो कभी कभार आपने देखा भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी वर्तमान में, जब आज़ादी से भारत की स्थिति बहुत सुधर गई है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्या है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक रूप से इतने बहुत पिछड़े लोग रहते हैं, जहाँ पे 2 टाइम का खाना नहीं होता। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में लोग, किसानों की मृत्यु होती है क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं दे पाते या उनके पास खाने के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास चीज़ें नहीं थी, सहायता नहीं। अगर सब्सिडी मिलती है उनको, सरकार उनको सहायता देती है, तो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है जो ये चीज़ें हो रही हैं समाज के अंदर या फिर देश के अंदर, वो चीज़ों कमी आएगी और नेशनल इनकम या फिर बोल सकते हैं आप राष्ट्रीय आय में क्या होगा, उस वृद्धि को दर्ज की जा सकती है। ठीक है। ठीक है। सोशल जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज। ठीक है। इसको बोलते हैं हम सब्सिडी का सामाजिक होती है। समाज के लिए सब्सिडी देना कहाँ तक सही है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है। रिड्यूस इनकम इक्वालिटी, आय असमानता को कम करना। सब्सिडीज कैन हेल्प ब्रिजेस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर फार्मर्स। सब्सिडी अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तो जब भारत में हरित क्रांति है, उस टाइम पे जो आपके HYV वीड्स हो गए या फिर उच्च उत्पादकता वाले बीज हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए भारत सरकार किसानों के पास पैसा नहीं था। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे थे जो उच्च आय वर्ग से, मतलब कि हाई इनकम लेवल से संबंधित थे, तो उनके पास अधिक साधन थे इन चीज़ों को खरीदने का। तो उन्होंने क्या करा, HY वीट्स को खरीदा। ठीक है। और यूरिया पोटास जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है उनको यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, उनकी जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा और अमीर जितने भी थे अमीर और हो गए। ठीक है। वर्तमान में सरकार बाद में जाके सरकार ने इन चीज़ों पर सब्सिडी भी लाना शुरू कर दिया, तो गरीब किसान थे वो इन चीज़ों को खरीदने लगे, तो उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस था, जो आर्थिक स्थिति थी, उसमें भी क्या हुआ, बदलाव आया। जो अमीर और गैप के बीच में जो गैप, अमीर और गरीब के बीच में जो गैप होता है, जो अंतर होता है, उसमें भी क्या हुआ, उसको पाटा गया। तो सब्सिडीज़ क्यों ज़रूरी है, आपको इस चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जिससे क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी बात है कि आय असमानता, मतलब जो क्या इनकम इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, आय का असमान वितरण को कम किया जा सकता है, गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम किया जा सकता है। एड्रेसिस रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित करना। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो क्या बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ठीक है। अगर आप छत्तीसगढ़ की तरफ जाओ, बस्तर इस तरफ जाओ, ठीक है, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओ, ठीक है, यहाँ की जो स्थिति है वो क्या बहुत ही खराब है। लोगों की जो सामाजिक स्थिति तो और भी खराब है। लोगों के पास क्या पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है।
अपनी आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए, फिर इकोनॉमिक स्टेटस से उभरने के लिए। तो सरकार क्या कर सकती है, इनको सहायता प्रदान करके सब्सिडी द्वारा एग्रीकल्चर को प्रमोट करके इनकी जो इनकम है उसमें अपलिफ्टमेंट करके इसको बढ़ावा देकर, इससे क्या होगा, उनका नेशनल इनकम पर भी बोल सकते हैं, आपसे आप बोल सकते हैं आपकी उनकी आय के अंदर या इनकम के अंदर भी क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, मतलब कि वृद्धि देखी जाएगी। तो जस्टिफिकेशन अगर आप एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो क्यों क्यों सब्सिडी ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है बहुत से लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमी में सोशली क्या है, बैकवर्ड है, ठीक है, तो उनके लिए सब्सिडी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, subsidies as negative taxes, they essentially involve transferring resources from general public to special बेनिफिशरीज। ठीक है, नकारात्मक कर के रूप में सब्सिडी, ये अनिवार्य रूप से सामान्य जनता से विशिष्ट लाभार्थियों के पक्ष में संसाधन स्थानांतरित करने में शामिल। देखो सब्सिडी किसको दी जाती है, हर किसी को सब्सिडी दी नहीं जाती। सब्सिडी का मतलब होता है छूट, ठीक है, जो इसके लायक होता है। अब इसी बात है, जैसे मान के चलो, अगर आप जैसे मान के लो भारत के संविधान में बहुत सारे आय वर्गों को या बोल सकते हैं जातियों के लिए क्या है आरक्षण की व्यवस्था की, वो भी क्या एक तरीके से सब्सिडीज भी दी जाती है उनके आरक्षण जो वर्ग जो होते हैं उनको क्या दी जाती है, आगे जाके छूट दी जाती है। तो इस छूट को देने का मतलब क्या है, जो एक जो जितनी भी इनके सरकार के पास जो पैसा होता है, रिसोर्सेज होता है, इनकम जो होती है, वो क्या करती है, एक विशिष्ट क्षेत्र को या फिर विशेष लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम सब्सिडीज़ को एक नेगेटिव टैक्सेस के रूप में भी देख सकते हैं, नकारात्मक कर के रूप में सब्सिडीज, मतलब कि एक जगह से लेना और दूसरी जगह उसको जहाँ पे स्पेसिफाई है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगा देना। ठीक है, overall, the tax highlights the significance of the government subsidy in the Indian agricultural sector, emphasizing their role in promoting economic growth, social justice, ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब कुल मिलाकर आप एक बात बोल सकते हो क्या, कि कृषि क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी के महत्व को उजागर करता है, और जो जो क्या कहते हैं आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, समग्र विकास के लिए, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव गोल या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें आपका हर तरीके से विकास होता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास हो गया, हर हेल्थ सेक्टर में विकास उसको उसमें इंक्लूड करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो क्या हुआ, इससे क्या होती है, समग्र विकास की नींव पड़ती है, किसमें, किसके लिए, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, मेनली किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, ठीक है, इसमें आपका दे रखा है पहले, इसमें आपका उर्वरक सब्सिडी हो गया, सिंचाई सब्सिडी हो गया। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, डिस्टॉर्टिंग मार्केट सिग्नल्स, इनसिफिशिएंट लीकेजेस, फिजिकल बर्डन एंड एनवायरनमेंट कंसर्न्स। ठीक है, अब देखो सब्सिडी से पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को आपको पढ़ना जरूर। सब्सिडी के प्रकार पढ़ेंगे, संभावित कमियां क्या है, बाजार संकेतों को विकृत करता है क्या है, अक्षमता और रिसाव, राजकोषीय बोझ, पर्यावरणीय चिंताएं, तो इन चीज़ों को भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कहता है कि कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जा रही है उनकी मात्रा को एक निर्धारित कर दी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, ट्रेड में इम्बैलेंस आता है, मतलब कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक देश का, उसमें प्रभाव पड़ता है, जिससे आप बोल सकते हैं एक फ्री ट्रेड मूवमेंट जिसको बोलते हैं आप उसको, वो चीज़ नहीं हो पाती है ना, एक फेयर ट्रेड मूवमेंट नहीं हो पाती है। कौन कहता है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आगे के आने वाले चैप्टर में इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।